हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। सो आज हम लोग बात करेंगे द 50 अपना रियलिटी शो एपिसोड 13 के बारे में। तो यहाँ पे ना पता नहीं चल रहा है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग ना, इन लोग जो सेलिब्रिटीज लाए हैं उन लोग को भी इंसल्ट कर रहे हैं, फैंस की भी इंसल्ट हो रही है ऐसे लग रहा है। कल भी जो 5-5 हज़ार टोकन के लिए फैन के लिए मनी पॉट एंड ऑल बता रहे बोल रहे, क्या टास्क खेल रहे, कैसे खेल रहे, जिनका जिनका अलायंस हो चुका है, ग्रुप हो चुका है, उन लोग खेल रहे हैं, किसी-किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जैसे उर्वशी है, उसी लास्ट टाइम बोल रही थी मेरे को किसी ने लिया नहीं और मैंने किसी को पूछा नहीं। बाद में करण पटेल है, मीन्स कैसे ये जो बड़े नाम हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं और इनका इतने सालों से टीवी के ऊपर नाम है। तो फिर इन लोग ऐसे आज बॉटम 2 में इन लोग को देख के ना बुरा लगा और फिर बाद में इन लोगों को किसी ने वोटिंग नहीं की। अभी दोनों में से कौन जा रहा है या हमें कल पता चलेगा। तो ये सब देख के ना पता नहीं चल रहा है। फिर ये जो बड़े सेलिब्रिटीज है ऐसे भी लग रहा है इन लोग क्यों आए हैं। फिर बाद में ऐसे लगता है बाकी के लोग जैसे सेलिब्रिटीज भी है, रोडीज के है, स्प्लिट्स विला के है, फिर इन्फ्लुएंसर है, ये सब लोग आ गए। तो पता नहीं चल रहा है और इसमें 50 लोग, यहाँ पे मेस वहीं पे हो गया। ये जो 50 लोग का जो है ना, यहाँ पे ही सबसे बड़ा मेस हो चुका है इन लोगों का। तो इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है किसका फुटेज दिखा है, किसका नहीं दिखा है। अभी कैसे प्रिंस ही प्रिंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो भी प्रिंस, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं तो भी प्रिंस, किसी के साथ अलायंस करना है, किसी के साथ बात करना है, तो यही जा रहा है बंदा, यही बात कर रहा है और उधर की टीम में अपना रजत दिख रहा है। बाकी के लोग भी है जैसे निकी है, अरबाज़ है, फैज़ू है, शिव है, बहुत सारे लोग हैं। तो इन लोग का शिवित एंड ऑल, इन लोग भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये 2 ही लीडर दिख रहे हैं। तो करण पड़े तो कहीं भी नहीं दिख रहे, उर्वशी भी कहीं भी नहीं दिख रही है। तो इन लोग ऐसे बाकी बीच-बीच में श्रुतिका कुछ दिख रही है, सपना दिख रही है, अर्चना दिख रही है, मनीषा भी इतनी नहीं दिख रही है। तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इन लोगों का कैसे ना, अभी ये जो कॉम्पिटिशन का वर्ल्ड है, तो इतने सारे अच्छे-अच्छे जैसे पिक्चर्स आ रहे, वेब सीरीज़ आ रहे हैं एंड ऑल। तो अभी आप गेम कर रहे हो, तो एक अच्छा डिज़ाइन करना चाहिए ना। आपने बड़े-बड़े लोग तो लेके आए हो, लेकिन आप अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा है किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, बिग बॉस चलाना है, रोडीज़ चलाना है, खतरों चलाना है, स्प्लिट्सविला चलाना है, क्या करना क्या है? तो सबका मिक्सचर भी करना है, तो एक प्रॉपर डिज़ाइन करके इन लोगों ने प्रेज़ेंट करना था। तो इन लोग मेकर्स पूरे फ्लॉप हो चुके हैं। अभी जो बड़े लोग भी आए हैं, इन लोग को भी ऐसा लगता होगा कि हम क्यों आए हैं? हम ज फैन्स भी देख रहे हैं हमारे जो हमारे बंदों को, तो हम ऐसे लग रहा है यार ये बंदे हमारे क्यों यहाँ पे आए? क्योंकि उनको कैसे, जैसे अभी शिव के बारे में कल फैज़ बोला कि ये बिग बॉस में कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है। तो फिर ये बोल रहा है कि नहीं, मैं वो गेम अलग था, ये गेम अलग है। तो हर एक जन का कुछ अलग-अलग ही स्ट्रैटेजी चल रही है। जैसे जाह्नवी बोल रही है कि नहीं, शिव ने मुझे सपोर्ट करना चाहिए था एज़ एन महाराष्ट्रियन एंड ऑल, और फिर बाद में शिव बोल रहा है नहीं, सपोर्ट किसी और को कर रही है, एक्सपेक्टेशन किसी और से कर रही है। तो अलग-अलग मीन्स थॉट थिंकिंग अलग ही चल रहे हैं। फिर कोई किसी को उकसा रहा है, कोई किसी को भड़का रहा है, मारपीट हो रही है। कल इसकी सिद्धार्थ की और शिवित की कुछ मारपीट हुई है और उसमें कुछ आज फ़ोटोज़ एंड ऑल निकल रहे बाहर। मीन्स शिवित ने पूरा उसका गला पकड़ा था और इसलिए वो बाहर जा रहा था, मीन्स शो छोड़ने की बातें कर रहा था एंड ऑल। तो क्या चल रहा है, इन लोग का कंट्रोल नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि 50 लोगों को इन लोग हैंडल नहीं कर पा रहे इन शॉर्ट। तो यहाँ पे गलती इनकी यही होगी, 15-20 लोगों को लेके करते थे, तो शायद अच्छी तरह से आगे निकल पाते थे। लेकिन ये जो 50 लोगों को जमा करके रखा है, कुछ-कुछ लोगों ने जैसे ये मैक्सटन एंड ऑल है, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। इधर-उधर घूम रहा है, इसके साथ, उसके साथ बातें कर रहा है और बाकी कुछ-कुछ लोग हैं तो कोई जैसे वो नतालिया एंड ऑल दिख ही नहीं रही है। रिद्धि इतना बड़ा नाम है, वो भी कभी दिखती है, मेकर्स को दिखाना है इसलिए 1-2 डायलॉग उसके ले लेते हैं। बाकी टास्क में एंड ऑल में कुछ जो इन लोग की बातें होती है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है, उसमें भी वो नहीं दिखाई दे रही है। तो पत इतने बड़े लोग आए हैं, तो ऐसा लग रहा है इन लोग को क्यों बुलाया है? और हम लोग का फैन्स लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कैसे ना मज़ा नहीं आ रहा है।
अभी कल जैसे अभी ये बड़े-बड़े लोग आए हैं, जैसे करण आए हैं, उर्वशी एंड ऑल, ये बड़े-बड़े लोग, इनके सामने निया एंड उर्फी जैसे लोग आ रहे हैं गेस्ट बन के। तो क्या सब इम्पैक्ट क्या पड़ता होगा इन लोग के ऊपर? अरे हम इतने सालों से यहाँ पे और इन लोग आ रहे हैं और जैसे आज करण और सनी आए हैं, तो अब इस शो का प्रमोशन भी कर रहे हैं एंड ऑल। तो मिक्स मीन्स पता नहीं चल रहा है क्या करे, मीन्स जज कैसे करे, क्या देखे, क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। बस हम फैन्स है, हमारे बंदे जो है, हमें जो अच्छे लगते हैं वो यहाँ पे शो में है, हम उनको देखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। बस यही चल रहा है, 1 घंटा उसी में जा रहा है। मीन्स अगर किसी दिन अगर मिस भी गया, मिस हुआ भी एपिसोड, तो ये नहीं मलाल होगा कि नहीं यार, अरे रे रे मेरा देखना रह गया, तो ये कुछ नहीं होगा। तो आज तो एपिसोड में तो फिर ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं था, वही करण और सनी आए थे। टास्क खिलवा लिया उन लोगों ने, तो फिर टास्क तो रोज़ एक टास्क होता है, तो उस तरह से आज भी एक टास्क हुआ। तो सपना अरबाज़ को एंड ऑल थोड़ा प्रेज़ कर रही थी, कल उसने जो निकी को उसने प्रपोज़ किया एंड ऑल, तो उसके लिए बोल रही थी। बाद में यहाँ पे विक्रांत और ये काका, सैमी, इन लोग का सब फन वे में कुछ चल रहा था। फिर बाद में अरबाज़ सिद्धार्थ को बोल रहा था, मीन्स जैसे कल इन लोग का बहुत झगड़ा हुआ ना, तो हम लोगों ने अच्छी टक्कर दी उसको, प्रिंस को, प्रिंस के लिए बोल रहे थे। लेकिन बाद में इन लोग तो क्या, अम, विक्रांत आंटी बोल रहे थे, जैसे बेबिका के बारे में बोल रहे थे कि इन लोग तो सहारा ढूंढ रहे हैं, बेबिका और अर्चना के बारे में बोल रहे थे। मीन्स हर एक जन हर एक के पीछे कुछ ना कुछ बैक बिचिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। अलायंस बन चुकी है, फ्रैंकली स्पीकिंग अलायंस बन चुकी है, जैसे प्रिंस एंड शिव के एंड ऑल, इन लोग की एक रोडीज वालों की अलायंस बन चुकी है, फैजू और ये अरबाज अरबाज की इन लोग की बन चुकी है, विक्रांत भी कुछ लोगों को लेके बन चुका है, तो ऐसे इन लोग की बन चुके हैं। तो अभी विक्रांत भी थोड़ा दिखने लगा है, तो स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा था, तो उसने भी सबके साथ फ्रेंडशिप बना ली है। बाद में उस दिन उसने 2 लाख वाला टास्क खेला, वो भी बहुत बढ़िया खेला एंड ऑल, तो वो थोड़ा दिख रहा है और इन लोग के साथ वो घुल-मिल भी रहा है। तो फिर बाद में वो इसको मोनालिसा को बोल रहा है, तेरे को भयंकर नज़र लगी है, तू तो रोती, हर एक बात में रोती रहती है। सब लोग को बोल रहे हैं कि जब देखो ये रोती रहती है एंड ऑल। तो यहाँ पे ना विक्रांत ने थोड़ा अलग तरीके से उसको समझाना था। बीइंग अ वाइफ है वो आपकी, तो उसको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए था। तो अगर आपको रोना, मुझे पता है आप इमोशनल हो, आपको रोना आता है, आपको बुरा लगता है, लेकिन हम लोग ने क्या तय किया था, यहाँ पे आएँगे, खेलेंगे और फिर निकल जाएँगे, तो उसको मोटिवेट करना था। इंस्टेड ऑफ वो कैसे उसके साथ बात कर रहा है, हाँ, मुझे तो दिमाग है, मैं तो बराबर कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं बराबर कर पा रहे हो एंड ऑल, तो ये रोना-धोना बंद करो। लेकिन उसका बैक ऑफ द माइंड उसका भी ये था कि ये रो रही है तो ये कमज़ोर दिख रही है। लेकिन कैसे ना यहाँ पे लेडीज़ लोग थोड़े इमोशनल होते हैं और वो मोनालिसा है भी, शायद मीन्स रोती है एंड ऑल, तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। तो अलग तरीके से भी आप समझा सकते हो ना उसको। तो ये तो मेरे को विक्रांत का थोड़ा सही नहीं लगा समझाना, उसको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए था। बाद में यहाँ पे फिर वही आया अपना करण और सनी आए वो टास्क के लिए। फिर बाद में कल जो टोकन दिए थे 5,000 के, तो लायन ने पूछा किसने टोकन नहीं दिया, तो चाहत ने किसी को नहीं दिया था, तो उसने बोला कि मैंने नहीं दिया था। फिर बाद में उन्होंने फैज़ और रिद्धि को बताया कि आप परफॉर्मेंस के हिसाब से आ जाएँगे। फिर बाद में इन लोगों ने बोला कि जो जिसको टोकन किसको टोकन नहीं मिला, तो वो अनसेफ रहेंगे करके। तो उन्होंने बोला एक से दुष्यंत को मिला, नहीं मिला और लक्ष्य को नहीं मिला, टोकन नहीं मिला एंड ऑल। तो फिर चाहत ने दुष्यंत को दिया और नेहल और आरुषि ने भी नहीं दिया था। तो नेहल और आरुषि ने लक्ष्य को दिया। तो फिर एक ने एक को ही देना था। एक बंदे को, लड़के को, एक लड़की नहीं देना था, 2 नहीं दे सकते। तो फिर उसको पूछा गया लक्ष्य को, भई तू किसका टोकन एक्सेप्ट कर रहा है? नेहल का एक्सेप्ट कर रहा है कि आरुषि का एक्सेप्ट कर रहा है? तो उसने आरुषि का एक्सेप्ट किया। तो फिर अभी फिर नेहल रह गई, तो फिर वो डेंजर ज़ोन में गई, मीन्स वो अनसेफ हो गई। फिर बाद में आगे टास्क चल गया तो उन्होंने बोला कि 10 जैसे ये टास्क ऐसे होगा कि 10 रेड कार्ड्स होंगे और कल की जो ये जिन्होंने जिसको दे दिया था टोकन, वही पेयर होंगे। तो वो 10 रेड कार्ड्स होंगे, 10 ब्लू कार्ड्स होंगे।
तो उस हिसाब से आप वो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो एक रेड का 1 नंबर आया, तो 1 नंबर एक पेयर सिलेक्ट करेगी रेड और दूसरा 1 नंबर सिलेक्ट करेगी ब्लू, तो वो होंगे, वो एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। तो इस तरह से टास्क था। फिर बाद में उन्होंने लायन ने बोला कि कार्ड्स तो 20 है और पेयर तो 21 है, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर लास्ट का जो पेयर है, बोलते जो 11 नंबर जिसके पास होगा, आएगा, तो वो सेफ हो जाएगा। तो लकीली दुष्यंत और चाहत, इसको मीन्स दुष्यंत को 11 नंबर आ गया, तो दुष्यंत और चाहत सेफ हो गए। तो फिर इसी तरह उन लोग का वो ये गर्ल्स बॉयज का टास्क चालू हो गया। फिर बाद में कैसे था, बीच में वॉल थी और बॉयज एक जगह थे, गर्ल्स दूसरी जगह थे और बलून्स थे, रेड और ब्लू कलर के। तो जिसने रेड कलर का लिया है कार्ड, वो रेड कलर के बलून को टारगेट करेगा, मीन्स फोड़ेगा, और जिसने ब्लू लिया है वो ब्लू को फोड़ेगा। तो इस तरह से उन लोग ने टास्क चालू किया। तो स्टार्टिंग पे फिर ये आया, हामिद और उर्वशी आए वन साइड और दूसरे साइड फैजू और बेबिका आए। और फिर बाद में थोड़ा एरो था, एरो के हिसाब से जोर से मारना था। मीन्स यहाँ पे कैसा था, लड़कियों ने उन्होंने गाइड करना था लड़कों को कि भाई यहाँ से राइट जाओ, लेफ्ट जाओ और बराबर मारो एंड ऑल, तो वैसे करना था। कुछ कुछ लोगों ने बराबर कर रहे थे गाइड, कुछ कुछ लोगों को नहीं हुआ गाइड करना, तो उस तरह से पूरा टास्क ही आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे फिर कैसे हुआ, फैजू ने बलून फोड़ा, तो फिर बाद में जो पैर फोड़ेगी बलून, तो वो पैर को राइट आ जाएगा कि आपको जो आपके अगेंस्ट में जो पैर है उसमें से किसी एक को आपको नॉमिनेट करना है, मीन्स अनसेफ करना है। तो उसको पूछा, तो उसने जो हामिद और उर्वशी थे, तो उसने उर्वशी को नॉमिनेट किया। फिर बाद में मैक्सटन आए और श्रुतिका आए और दूसरी जगह करण और तेजस्वी आए। तो यहाँ मैक्सटन तो मैंने बोला, तो पूरा उसका टाइम पास पिकनिक के लिए ही आया है, क्या करता रहता है क्या नहीं। उसको श्रुतिका उसको बता रही है, अरे ऐसा मत कर, ऐसा कर, फिर भी वो कैसा है, फेंके जा रहा है, एरोस फेंके जा रहा है। और यहाँ बाय मिस्टेक करण का मीन्स जैसे इंस्टेड ऑफ ब्लू उसका ब्लू को मारना था, तो उसका रेड को मारा, मीन्स अपोजिट पार्टी वाली को बलून फोड़ दिया उसने। तो फिर जो फिर ये नॉमिनेट हो गए, कौन, करण और तेजस्वी। फिर मैक्सटन ने और इन्होंने करण को नॉमिनेट किया उसमें से। फिर बाद में रिद्धि और फैजू आए और यहाँ पे मनीषा और रचिता आए। फिर यहाँ पे इन्होंने किया, तो इन लोग का भी रॉन्ग फुटा। फिर बाद में इन लोग फैज और रिद्धि आए, तो फिर इन लोग के हाथ में पावर आई, तो उन्होंने फिर मनीषा को अनसेफ कर दिया। फिर बाद में फोर्थ पैर ये आया, एक जगह वन साइड थे काका और सपना थे, सेकंड साइड प्रिंस और युविका थे। तो उसमें काका का फूट गया बलून, उसने फोड़ दिया। तो फिर उसमें से प्रिंस ने ही सामने से बोला कि मेरे को नॉमिनेट करो, तो उन्होंने प्रिंस को नॉमिनेट कर दिया। नेक्स्ट फिर 5वां पेयर आया, विक्रांत और मोनालिसा का आया और दूसरी जगह नीलम और सैमी का आया। तो फिर बाद में इन लोगों ने भी, विक्रांत ने अच्छी तरह से वो बलून फोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने पूछा किसको अनसेफ करना है, तो उसने सैमी को अनसेफ किया। तो विक्रांत का कहना था कि सैमी और उसका तो अच्छा बन रहा है, उनको फ्रेंडशिप हो गई है, तो मैं तो सैमी को हम लोग तो बचा लेंगे, नीलम को कोई बचाएगा नहीं। तो उसने क्या किया, नीलम को सेव किया और सैमी को अनसेव कर दिया। फिर बाद में 8 में आए तो कटारिया आए, भाई वन साइड कटारिया और भव्या और दूसरी साइड कृष्णा और दिनो आए। तो यहाँ पे भी रॉन्गली फूट गया, तो फिर वहाँ फिर उन लोगों ने कटारिया को अनसेव कर दिया, कृष्णा ने यहाँ पे शिव और रिधिमा आए और यहाँ पे फिर लक्ष्य और आरुषि आए। तो फिर शिव ने क्या किया, 2 एरो लिए और फेंक दिए, तो उसका तुरंत फूट गया। और इधर तो लक्ष्य तो देखता ही रह गया, लक्ष्य बोलता है मैंने तो अभी तो चालू भी नहीं किया और इनका तो फूट भी गया, तो इतना जल्दी शिव ने कर दिया। तो फिर उनको पूछा गया तो उन्होंने लक्ष्य को अनसेफ किया, आरुषि, क्योंकि आरुषि तो उनके फ्रेंड है, तो उसने आरुषि को बचाया। फिर बाद में एक जगह फिर नेक्स्ट पेयर आया, 10th पेयर आया, अदनान और नतालिया वन साइड और सेकंड साइड रजत और अर्चना आए। फिर उसमें फिर से रॉन्गली फूट गया, तो फिर रजत और अर्चना सेफ हो गए और फिर उन्होंने नतालिया को अनसेफ कर दिया। बाद में शिवित और दिव्या आए और यहाँ पे दिग्विजय और आर्या आए। तो दिग्विजय ने फोड़ा वो बलून को, तो फिर उन लोग सेफ हो गए। फिर उन लोग को पूछा शिवित और दिव्या में से किसको, तो उन लोगों ने दिव्या को अनसेफ कर दिया।
फिर बाद में अरबाज़ निक्की आए और यहाँ पे सिद्धार्थ और शाइनी आए। तो उसमें से फिर इन लोग अरबाज़ निक्की सेफ हो गए और उन लोगों ने शाइनी को अनसेफ कर दिया। फिर यहाँ पे ऐसी तरह सब लोग ये हो गए, अनसेफ हो गए। फिर बाद में इन लोग का डिस्कशन चालू होगा किसको करना है, किसको नहीं करना है। और एट द एंड वही हुआ कि सब लोग को मिले वोटिंग्स किसने-किसने अपने-अपने बंदे को किया। फिर बाद में यहाँ पे आज प्रिंस नहीं था स्ट्रैटेजी करने के लिए, तो फिर बाद में शिवित और शिव कर रहे थे। तो प्रिंस बोला अभी मैं नहीं है, तो इन लोग को स्ट्रैटेजी भी बनाने को नहीं आता है एंड ऑल। तो थोड़ा वो डिस्कशन चल रहा था उनका। तो उन लोगों ने भी एक्चुअली प्रिंस होता था ना, तो वो करण को नॉमिनेट नहीं होने देता, इस बॉटम में नहीं जाने देता। लेकिन फिर इन लोगों ने ऐसा किसी ने एक डिस्कशन में भी ये बोला जैसे आर्या और ये निक्की भी बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने बोला नहीं केपी को घर जाना है, तो मे बी घर जाना है क्योंकि वो सब कुछ दिखाया नहीं, तो उनको घर जाना है इसलिए उनको नॉमिनेट किया है कि क्यों किया है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, कुछ अता-पता नहीं चल रहा है। तो देखते हैं ना आज तो ये दोनों बॉटम में है, करण और उर्वशी, तो देखते हैं कल किसको इविक्ट करते हैं। तो मिलते हैं हम कल के एपिसोड में देखेंगे कल के एपिसोड में कौन इविक्ट होता है और नया टास्क क्या आता है और किसके क्या झगड़े हो रहे हैं एंड ऑल। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।